आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय, अति सुंदर विषय, बाहर और भीतर का आकर्षण। आकर्षण का अर्थ होता है कि हमारा अटैचमेंट, हमारा उसके प्रति अट्रैक्शन। अट्रैक्शन को आकर्षण कहते हैं और अट्रैक्शन से अटैचमेंट होता है और अटैचमेंट से कर्म बंधन होता है। तो बाहर का आकर्षण क्या है कि 5 इंद्रियों से जो ये जगत दिखाई देता है वो बाहर का आकर्षण है। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि, ये जो 5 इंद्रियां हैं, स्पर्श के द्वारा मुलायम मुलायम या कर्कश जो है वो हमारा स्पर्श होता है और रसन के द्वारा हमारे को जो अच्छा बुरा स्वाद मिलता है, घ्राण के द्वारा अच्छी बुरी सुगंध मिलती है और हमारे जो है वो कान के द्वारा अच्छे बुरे शब्द सुनाई देते हैं, आँखों से द्वारा अच्छे बुरे चित्र दिखाई देते हैं। तो ये इंद्रिय सुख कहलाता है, ये शरीर का सुख कहलाता है, ये बाहर का आकर्षण कहलाता है। ये जो हमारा व्यवहार जगत कहलाता है, व्यवहार जगत भुगतान का जगत होता है, लेने देने का जगत होता है, ये हिसाब कहलाता है, ये डेबिट और क्रेडिट कहलाता है। और व्यवहार जगत के अंदर सारी पार्टियां होते हैं, सारी फाइलें होती हैं। जैसे ये मेरा शरीर मन वचन काया रूपी पुतला फाइल नंबर 1, और मेरी पत्नी जो ज़्यादा समय मेरे साथ रहती है जीवन के भाग में, वह कहलाती है फाइल नंबर 2, बेटा फाइल नंबर 3, बेटे की बहू फाइल नंबर 4, पोता 5, 6, इस तरह से दूध वाला, हमारे काम करने वाला, व्यापारी वगैरह, ये सब फाइलें हैं। ये फाइलें होती है, पार्टियाँ होती है, हम बिजनेस करते हैं, उसके अंदर 2 चीज़ें चलती है, डेबिट और क्रेडिट। बैंक का जितना भी काम है सिर्फ डेबिट क्रेडिट से चलता है और हमारे इस जो है वो बाहरी जगत का, बाहर के आकर्षण का काम पुण्य और पाप से चलता है। उसका भुगतान हमारे हाथ में नहीं है, वह तो भुगतान जो है ऑटो मोड से चलता है। आज का युग है वो विज्ञान का युग है, कंपटीशन का युग है और हर व्यक्ति दुनिया का नंबर 1 बनना चाहता है। जब व्यक्ति को होश आता है, थोड़ा शिक्षा ले लेता है, तो व्यक्ति चाहता है कि मैं दुनिया का नंबर 1 बनूं, यानी कि मैं हर काम में परफेक्ट बनूं। तो वह चाहता तो है, लेकिन जो हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है। और क्यों नहीं होता है कि अगर कोई चीज़ हमारे उदय प्रारब्ध में नहीं है, हमको वो कभी प्राप्त नहीं होगी। एक मजदूर है जो खड्डा खोदता है और वह जीवन भर ये इच्छा रखता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, वो नहीं बन सकता। लेकिन किसी के भाग्य में करोड़पति बना हुआ है और वो अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, तो उसने कोई चीज़ खरीद ली, प्रॉपर्टी खरीद ली, सामान खरीद लिया, सोना खरीद लिया,
तो उसके 10 गुना हो गए। यानी वो रेत में भी हाथ डाले तो वो सोना बन जाती है, और पापोदय से सोने में हाथ डाले तो रेत बन जाती है। यानी पूर्व जन्म का हमारा चिट्ठा, पूर्व जन्म का जैसी हम फिल्म बना के लाए हैं, स्क्रिप्ट लिख करके लाए हैं, मन वचन काया की बैटरी है चार्ज करके लाए हैं, जैसा भाव मन पिछले जन्म का था, इस जन्म में हम वह द्रव्य मन बन जाते हैं। और स्पीच और एक्शन के बीच जो कुदरत में होते हैं वो हमको वाणी और शरीर देते हैं, और हमारा जो द्रव्य मन है वो हमारे 8 कर्मों का भुगतान कराता है विचारों के द्वारा। वो मन है, द्रव्य मन है, जिसके अंदर हमारे ये सारे विचार होते हैं, और भाव मन लाइव होता है, द्रव्य मन डेड होता है, द्रव्य मन डिस्चार्ज होता है, ऑटो मोड से चलता है, मैकेनिकल प्रक्रिया से चलता है। इसीलिए कहा गया कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है, उसमें बदलाव करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपके इंजीनियर बनना लिखा हुआ है तो अवश्य बनोगे, नहीं लिखा हुआ तो आप मानो या न मानो, ये अल्टीमेट ट्रुथ है, ये सनातन सत्य है, क्योंकि ये कुदरती रचना और कुदरत के कानून से जुड़ा हुआ, कुदरत और कुदरती कानून शाश्वत है, वो सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन कुदरत के 6 द्रव्य है, वो जब जो है उनकी अवस्था बदलती है, वो घूमते रहते हैं, हर व्यक्ति के भाव अलग अलग होते हैं, भुगतान अलग अलग होता है, उसके कारण उसका भुगतान कराने के लिए इन 6 द्रव्यों को बदलना पड़ता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार। तो इनको बदलने को हम कुदरती रचना कहते हैं। ये 6 तो शाश्वत है, हर क्षण ऐसा कभी भूत भविष्य वर्तमान में नहीं आता कि इस कुदरत में, इस संसार में, ब्रह्मांड में जहाँ लाइफ है वहाँ पर ये 6 द्रव्य नहीं हो, तो ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन इनकी अवस्थाएं बदलती रहती, उसको कुदरती रचना कहते हैं। कुदरती रचना ऑटो मोड से चलती है, वह तो फिल्म के अनुसार चलती। तो हम क्या कहना चाहते हैं आज के विषय के अनुसार, कुदरती रचना बाहर का आकर्षण है, वो पुण्य पाप के रूप में होता है, वो हिसाब के रूप में होता है, वो सुख दुख की अनुभूति के रूप में होता है, और वो डेबिट क्रेडिट के रूप में होता है, वो लेने देने के रूप में होता है। और जितनी हमारे परिवार की सब पार्टियां हैं, कोई हमारा धन हड़पने आई है, कोई हमको सेवा देने आई है, और कोई हमें धन देने आई है, कोई धन हमारा उड़ाने आई है और वो लेने आई है, कोई हमको मारने आई है, कोई हमको बचाने आई है। ये सब पार्टी है। जैसा जैसा पूर्व जन्म में हमारा उनके साथ व्यवहार हुआ, तो कुदरत ने उसको संजोग रूप में हमारे पास में उस हिसाब को क्लियर करने के लिए, एनओसी देने के लिए भेजा है। तो भाई और बहनों, ये हमारा बाहरी आकर्षण हो गया। अब हम भीतरी आकर्षण की बात कहते हैं, यानी खुली आँखों का जो आकर्षण होता है वो बाहरी आकर्षण होता है, और बंद आँखों का आकर्षण होता है वो भीतरी आकर्षण होता है। भीतर में द्वैत होता है और बाहर में अद्वैत होता है। बाहर में हम जो है वो डाइवर्जेंट हो जाते हैं, ऐसे फैल जाते हैं, और भीतरी में हम कन्वर्जेंट होकर के केवल प्रभु के संसार में चले जाते हैं। भीतर का जो संसार है आपका प्राइवेट जगत है, आप और आपके प्रभु है, इसके अतिरिक्त कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यानी कि आपकी भले प्रिय पत्नी क्यों नहीं हो, लेकिन वह भी जो है भीतरी जगत में एंट्री नहीं ले सकती। उसके अंदर तो अगर आप और आपके प्रभु का चिंतन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन है, इसका मतलब आपका मुख है वह जो है शाश्वत सुख की ओर है। और अगर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन, क्योंकि भीतर में प्रतिष्ठित आत्मा भी रहती है, वो प्रतिष्ठित आत्मा आप खुद हो,
उस प्रतिष्ठित आत्मा के जरिए आपकी मूल आत्मा की प्रेजेंस से, मूल आत्मा के गाइडेंस से उससे बात करके, और जो आप भाव डालते हो तो कैसे भाव डालते हो उसमें सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का इंटेंशन है या मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का इंटेंशन। लोग पूछते हैं कि कर्म का बंधन कैसे होता है, तो हम बताते हैं कि प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर जो भाव रूपी बीज पड़ता है, जो भाव मन बनता है, उस समय में भाव मन के साथ स्पीच और एक्शन के बीज तो कुदरत में पड़ते हैं, और भाव मन के बीज जो है वो, और जो है भाव मन के बीज भाव मन में पड़ते हैं। और वो कैसे पड़ते हैं, उसमें मुख्य चीज़ होती है कि आपका इंटेंशन कौन से ज्ञान दर्शन का है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का है या मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन शरीर से जुड़ा हुआ है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन आत्मा से जुड़ा हुआ है। कैसे? सम्यक ज्ञान क्या हुआ कि मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन क्या हो गया कि मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये सम्यक ज्ञान हो गया। और दूसरा आपका मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन क्या हुआ कि मैं शरीर हूँ, इस शरीर से जुड़े हुए सारे रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा धन दौलत ऐश्वर्य और जो है मेरे साधन संपन्न सत्ता मेरे है, मैं और माई, आई और माई। इसीलिए कहा गया है आई मीन्स जो है प्योर सोल, उसके साथ में माई जुड़ने से, माई अज्ञान है, वो जुड़ने से बद्ध आत्मा होती है। आई प्योर सोल है, उसमें से माइनस माई यानी अज्ञान को माइनस किया जाता है, तो वह प्योर सोल शुद्ध आत्मा मोक्ष में विराजमान ईश्वर का रूप होती है। तो भाई और बहनों, आत्मा जो शुद्ध स्वरूप की भीतर विराजमान है और ज्ञान लेने के बाद हमारे केंद्र में व्यवस्थित हो गई, तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन उसकी प्रॉपर्टी कहिए और वह उसका स्वरूप कहिए, वह उसके साथ हमेशा रहता है। गुण कभी गुणी से अलग नहीं होता है। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हमारी दृष्टि में आ गया, हमारे विजन में आ गया। आर्ट ऑफ द विजन का मतलब होता है कि जीवन जीने की नई पद्धति, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की प्रवृत्ति का नाम है आर्ट ऑफ द विजन। ये भीतर रहता है, इसका बाहर से कोई संबंध नहीं है। बाहर है सारा भुगतान है, बाहर है सब पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है, बाहर है वो व्यवहार जगत है। भीतर का आकर्षण का मुख्य बिंदु सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, बाहरी आकर्षण का मुख्य कारण मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है। तो भाई और बहनों, हम इस एपिसोड से एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आपको अच्छा जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए। अच्छा जीवन जीने के लिए सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन जो है, आपके जो इंटेंशन बनते हैं, आपके जो भाव बनते हैं, उसके अंदर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करो। एप्लीकेशन का अर्थ हुआ कि आप हर वक्त चिंतन करो कि मैं तो मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। भूल गए, इसका मतलब आपने कुदरती रचना देखना मैं कहीं भूल कर दी, तो भूल करने के लिए जो कुदरती रचना की मालिक प्रकृति है, कुदरती रचना की मालिक जो कुदरत है, उसे क्षमा याचना करो कि कुदरत माँ मेरे से गलती हो गई, मैंने कुदरत का कानून तोड़ा, मैं शुद्ध हृदय से क्षमा याचना करता हूँ, मुझे क्षमा करो क्षमा करो। बार बार आप कुदरत से क्षमा मांगते रहोगे तो वह आपकी गलती डिलीट हो जाएगी, डिलीट होती रहेगी, डिलीट होती रहेगी। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन 24 आवर्स रहनी चाहिए, इसको जागृति बोलते हैं। और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की
एप्लीकेशन को प्रमाद बोलते हैं, क्योंकि ये तो हम जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हैं, नई कोई बात नहीं। जन्म जन्मांतर से मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन होते होते हमारा अज्ञान सघन हो गया। लेकिन इस जन्म के अंदर हमारा पुण्योदय होने के कारण हमको भीतर का आकर्षण दिलाने वाले गुरु मिले या हमारे ज्ञानी पुरुष मिले। उनकी कृपा से वो हमारे लिए निमित्त बने, हम उनके लिए निमित्त बने। उनका पुण्योदय, हमारा पुण्योदय, उनका अतिशय। तो उन्होंने जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म को पैदा करने वाला अनंतानुबंधी कषाय रूपी जहर है, उसकी थैली को शल्य चिकित्सा करके बाहर फेंक दिया। शल्य चिकित्सा करने से पूर्व वो हमारे को जो है समर्पण दिलाते हैं कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में भक्ति मार्ग में कहा, 6 अध्याय भक्ति मार्ग के, पहले 6 अध्याय जो है वो कर्म योग के है, दूसरे 6 अध्याय भक्ति योग के है, तीसरे जो 6 अध्याय ज्ञान योग के है, और सबका निष्कर्ष है वो विज्ञान योग है। तो इसीलिए वो हमारा उपसंहार है, वो हमारा निष्कर्ष है गीता का 18 अध्यायों का। वो निष्कर्ष क्या है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये जो है ये हमारा निष्कर्ष है। तो भक्ति मार्ग में उन्होंने कहा कि तू जो है किसी भी व्यक्तित्व का व्यक्ति है, चोर है, लुटेरा है, कसाई है, और जो है तो व्यसनी है, तो जो व्यभिचारी है, तो जैसा भी अगर तू मेरे को भक्ति मार्ग के अनुसार समर्पित हो जाता है, तू ये अगर समर्पण करता है, हर सांस मेरी है, जो करता है ईश्वर को समर्पित होके करता है, वह ईश्वर का है, मैं ईश्वर का हूँ। ऐसा समर्पण करने से भगवान कहते हैं कि मैं तेरा सर्व पापों के बाद भी तेरा जो है मैं जो है तेरे को मुक्ति में सहायक बनूंगा। तो हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, ये मुक्ति में सहायक बनता है। और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म यानी हमारे घाती कर्म जो है ये संसार में भ्रमण कराते हैं। इसीलिए घाती कर्म कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और घाती कर्म की जितनी डिग्री डाउन होती है वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन भी कैरी फॉरवर्ड होता है। मान लीजिए इस जन्म में आपने सम्यक ज्ञान दर्शन की प्योरिटी को 30% बनाया, इसका मतलब 70% अभी तक घाती कर्म मौजूद है। ये 30% का डेवलपमेंट आप अगले जन्म में जाओगे तो साथ जाएगा। अगले जन्म में और आपने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का जो है वह डेवलपमेंट किया, 40% हो गया, तो अज्ञान 60% रह गया। दोनों को जब अज्ञान 0 हो जाएगा तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन 100% जागृति यानी 360 डिग्री का हो जाएगा। इधर जागृति का पारा जो है ऊपर जाकर के टच हो गया, इधर उसके साथ साथ में हमारा जो अनुभव 2% से वो 100% यानी 360 डिग्री का हो गया। और इधर हमारी प्रीतिथि है वो तो प्रारंभ से ही 100%। प्रीतिथि का ग्राफ कभी गिरता नहीं है। ये जो है हमारे ज्ञानी पुरुष सदगुरु का जो है अतिशय है कि जो प्रीतिथि देते हैं हमको 100% देते हैं कि मुझे आत्मा में कोई संशय नहीं है, मैं तो शुद्ध स्वरूप में शुद्ध आत्मा हूँ, बना नहीं हूँ अभी। शुद्ध आत्मा परमात्मा है, मेरा लक्ष्य परमात्मा बनना है, मेरा लक्ष्य शाश्वत सुख की
नींव लगाना है, वो नींव सनातन सत्य से लगती है। सनातन सत्य जो है वो हमारा अध्यात्म विज्ञान है, वो मुक्ति का मार्ग है। और सनातन सत्य का मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य। इस पूरे ब्रह्मांड की अल्टीमेट रियलिटी क्या है? वह रियलिटी ये है कि कुदरत और कुदरती कानून एक सिद्धांत पर जो अडिग रहते हैं, कभी भूत भविष्य वर्तमान में जो है वो तत्व रूप से बदलते नहीं हैं, दोनों शाश्वत है। जो बदलने वाला है ये हमारी कुदरत के 6 जो द्रव्य है, ये हर व्यक्ति के भावों के बदलने के कारण जो है, कॉज पढ़ने के कारण, कॉजल बॉडी के अनुसार ये बदलते रहते हैं। और क्योंकि ये कुदरत के अधीन है, इसलिए कुदरती रचना कहलाते हैं। कुदरती रचना को देखना जो है वो हमारा सम्यक तप है। और जितना जितना सम्यक तप बढ़ता जाएगा, उतना उतना हमारा सम्यक चरित्र भी पैरेलल बढ़ता जाएगा। और जो है हमारे जो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन तो हमारे भीतर है, और कुदरती रचना देखना सम्यक तप है। और सम्यक तप होने से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप है, सम्यक चरित्र बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और वो जब अंतिम पुरुषार्थ का लेवल सब बढ़ जाएगा, तब केवल दर्शन की प्राप्ति होगी। जिस जन्म में केवल दर्शन की प्राप्ति होती है, उस जन्म में वह जीव जो है वो शुभ कर्मों का भी बंधन करता है, क्योंकि उसके पास में सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन है। तो कभी कभी जब जो है वह कुदरत का कानून टूटता है, तो उसके थोड़े समय के लिए जो कर्म बंधन होता है, उस कर्म बंधन का छुटकारा करने के लिए नेक्स्ट बर्थ के अंदर उस जीव को केवल दर्शन उसके पास है, और वह एक निश्चित समय पर परिणाम रूप में केवल ज्ञान को प्राप्त करके, और जितना आयुष्य बाकी है वो भुगत करके अंत समय में शैलेशी अवस्था अ उ री ली हंग रिंग, ये 5 शब्द बोले, जितने में व्युत्सर्ग होता है। पहले मन का भी उत्सर्ग होता है, वचन का भी उत्सर्ग होता है, फिर 2/3 काया को लेकर के वो आत्मा जो है ज्योति ज्योति में, सिद्ध शिला में विराजमान हो जाती है, और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर के ईश्वर बन जाती है। फिर इस 84 लाख जीवा योनि में वो जो है अज्ञान रूप में कष्ट को प्राप्त करने के लिए कभी भी भ्रमण नहीं करती है। तो भाइयों और बहनों, जो आज हमारा विषय है कि बाहर का आकर्षण हमें दुनिया में घुमाता है और भीतर का आकर्षण की दिशा होती है, वो शाश्वत सुख की नींव लगने की दिशा होती है। और कुछ जन्मों में ज्यों-ज्यों हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करते रहो, डेवलपमेंट का अर्थ हो गया कोई बच्चा पहली क्लास में, दूसरी, तीसरी, 5वीं प्राइमरी से मिडिल में आया, मिडिल से जो है कॉलेज में गया, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में गया, डॉक्टरेट किया, पोस्ट डॉक्टरेट करके वह पूर्ण शिक्षित बन जाता है। उसी तरह से हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो आत्मा के गुण हैं, उसका 100% डेवलपमेंट का अर्थ हो गया है हमारा भीतर का आकर्षण परफेक्ट हो गया, हमारा काम हो गया, हमको केवल दर्शन हो गया और हमको सब कुछ प्राप्त हो गया। उसके बाद कुछ भी प्राप्त करने का हमारे को नहीं है। तो भाइयों और बहनों, हमें दोनों तरह के आकर्षण को समझ करके निर्णय आपका है, क्योंकि जो निर्णय होता है वो भाव सत्ता से होता है, उस पर किसी का नियंत्रण दबाव नहीं है, वो मात्र आपके खुद की इच्छा से, इंटेंशन से होता है। तो आप कौन सी दिशा चुनते हो? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनिया की दशा तो चुनते आए हो, जन्म जन्मांतर से। इस बार चुनोगे तो कोई नई बात नहीं होगी। नई बात तो भीतर का आकर्षण है,
वो पैदा करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सब हम भीतर के आकर्षण को बढ़ावें ताकि शाश्वत सुख की नींव लगे। आपके प्रति जो है शुभ भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।